हर्षद मेहता की लाइफ में नंबर 4 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जैसे मैंने भी स्टडी किया है, उनकी ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको ऐड करने पे 4 आता था। उनकी जितनी भी रेट पड़ी हैं इनकम टैक्स को, ये तो 4, 13 या 22 को ही पड़ी है। और उनकी डेथ जो आपने बोली 31, दैट इज़ ऑल्सो 3+1 फर। तो जितने भी कांड हर्षद मेहता के साथ हुए हैं, हम आपके लिए स्क्रीन पे भी लिख देंगे। मैंने एनालाइज किया है पूरा इनका। वाओ। ये नंबर 4 वॉज चेजिंग हिम, उनको पीछा कर रहा था। और जैसे आपसे मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप भी बोल रहे थे कि उनके पंडित जी ने शायद उनको कुछ बताया था, और वो उसके बारे में आप ही थोड़ा बता तो दीजिए। उनके पंडित जी ने उनको क्या बोला हुआ था? एक्चुअली उनके पिताजी गए थे पंडित जी के पास, ये बिफोर हर्षद मेहता बिकेम द हर्षद मेहता। तो उनके पिताजी ने कुछ तो भी दिखाया था और पंडित जी ने बोला था कि बोले आपके पास धनराशि बहुत आएगी, लेकिन इतनी विघ्न बाधाएं आ जाएंगी अगर आपने कुछ इसका रेमेडी नहीं निकाला कि वो सारी चीजें चले जाएंगी झट से, आपको पता भी नहीं चलेगा हर जगह से। हर्षद मेहता ने इसको मजाक में लिया, बोला अरे यार ऐसी चीजें होती नहीं है। हाँ, मैं बड़े अच्छे याद आया, उस सीरीज का ही डायलॉग है कि जब जेब में हो मनी तो शनि क्या करेगा। ठीक है। और वो रियलिटी है। उनके पिताजी ने, उनके भाई ने भी बोला था हाँ हाँ। कि भाई दिखा ले, कुछ कर ले इतने रुतबे पे। क्योंकि देखिए हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने एकदम सही चीज करी है, क्योंकि मैंने भी ये स्टडी करा है। बड़े से बड़ा उद्योगपति इन चीजों को मानता है। बिल्कुल मानता है। ठीक है। और जो मैं जिनको कह रहा हूँ, जो कॉमन लोग हैं उनको ही सारे डाउट हैं, उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं कि एस्ट्रोलॉजी से क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। जैसे मैंने आपको बता ही रहा था कि मैंने जितने भी बॉलीवुड के या टेलीविज़न के क्लाइंट्स को कुछ भी रेमेडी बताई है, वो अगले दिन वो कर देते हैं। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई चलो मैं किसी के यहाँ कंसल्टेशन लेने गया, ये कुछ भी बोल रहा है, मेरा नुकसान तो हो नहीं रहा है। ठीक है, वो कोई रेमेडी बता रहा है, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्यों ना है कि करके ख़त्म करके चले जाएं। ये कॉमन लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेकर अभी तक नहीं क्लियर है, लेकिन अब ये चीज़ चेंज देखने को मिल रहा है। लोग इसे इस साल से, जैसे 2023 2022 से बहुत एक्सेप्ट करने लग गए हैं, और आई होप कि फ्यूचर में करेंगे। तो इन समराइज अगर करें तो हम हर्षद मेहता को ऐसा नहीं कि ग्लैमराइज कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, हम बस दोनों साइड हाँ, रख रहे हैं आपके यस। सामने। एक साइड तो आपने देख ही ली है। उस सीरीज में भी हर्षद मेहता की शायद लास्ट एपिसोड में बोला था कि मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत पैसे बनाए, ठीक है, लेकिन नाम मेरा फंसा। यही जो आप कह रहे हो ना कि एक बकरा चाहिए था पॉलिटिशियंस को भी, और वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे या जो अलग कार्टेल के लोग थे, वो हर्षद मेहता उस समय बन गए। तो ये हुआ हर्षद मेहता era। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमने 92 94 कर लिया। बाय द वे हर्षद मेहता वापस आया था, वापस बहुत सारी चीजें करी, बट एक बार लूप में आप फंस गए तो वो हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अरे बाय द वे, ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं 95 से लेके 98 99, 95 से 99। काफी सारे लोगों को लगता है कि ये जो समय था, अब जो 2020 का समय था, ये सबसे गोल्डन रैली था। बहुत लोग कहते हैं आपने भी पैसे कमाए, सबने पैसे कमाए, ठीक है, बट वो 95 से लेके 99 तक का एरा आज तक नहीं आया। कोई भी शेयर पे आप हाथ रखो 30-40 गुना हो रहा था। हम 2-4 की बात नहीं करें। म्यूचुअल फंड्स जो सेक्टर स्पेसिफिक बने थे वो 4-4 गुना हो रहे थे। म्यूचुअल फंड में कभी सुना है 4 गुना? ये तो परसेंटेज पे चलते हैं, 10-15% एनुअल CAGR, 4-4 गुना हो रहा है। उतने तेजी से गिरे भी थे जब एक कांड हुआ था। तो उसकी शुरुआत होती है यूएस से। यूएस में क्या हो गया कि यूएस में .com बबल का क्रेज चला। .com www. वर्ल्ड वाइड वेब, ये आ गया। सब बावले हो रहे हैं, सबको लगा दिस इज द बिग थिंग, हर कोई इस पे लगा पड़ा हुआ है। और ये चल भी अच्छा रहा था। स्टार्टिंग की जो कंपनीज आई वो बहुत बढ़िया चल रही थी। प्रॉब्लम ये हो गई, कंपनीज बढ़ गई, उतने लोग अडेप्ट नहीं कर रहे थे उतनी स्पीड में जितना लोगों ने सोचा था। सबको लगा मार्केटिंग में कॉस्ट लगाओ, बहुत ज्यादा नंबर दिखाओ, इन्वेस्टर से पैसा उठाओ। सिलिकॉन वैली तब चल रहा था, उस समय पे खतरनाक खतरनाक उठाए जा रहे थे। एक pets.com करके भी कुछ तो भी एक आया था, पेट्स करके कुछ आया था, वो भी बहुत चला था। मतलब आईपीओ के बाद ही वो, मतलब $1 का शेयर $70 जा रहा है। इस तरह से काफी सारी चीजें हो रही है, और 70 के बाद जीरो भी हो गया, वो बात अलग है। तो ये वाली सारी चीजें हो रही है। इनफैक्ट आपको बता दूं, उस समय पर भारत में भी या वहां पर भी एक इधर भारत में कचरे की कंपनी थी, सीवेज ट्रीटमेंट कंपनी। उसने बोला यार हमारा शेयर चल नहीं रहा। ठीक है, शेयर चल ही नहीं रहा था, मतलब इतने सालों में 10-15% का रिटर्न दे रहा है, क्या किया जाए क्या किया जाए। उन्होंने कंपनीज की उसमें जो चेंज करना रहता है, एमसीए जैसे आज बोलते हैं, तब जो भी था, उधर जाके उन्होंने आईटी सर्विसेज लिमिटेड सामने लगवा दिया। 300% भाग गया 2 महीने में। लोग चेक भी नहीं कर रहे क्या है, आईटी सर्विसेज या .com लगा दिया, मतलब आप कुछ तो अच्छा ही कर कुछ रहे अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अभी कुछ साल पहले क्रिप्टो कहीं लगा दो तो वो भग रहा हाँ हाँ, था, करेक्ट। सेम चीज ये हो गई। तो ये बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। बाहर से पूरा माहौल आया, इधर एक बंदा भारत में बैठ के इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। ये कोई नहीं है, इंटर्न था एक समय पे ग्रोमोर का, केपी। लोग गेस कर लेंगे, गेस है कर ना। लीजिएगा आप।
तो कहानियां तो बहुत है गाइज, अगर इस पे आप लोग लाइक्स अच्छे भर के देते हैं तो हम एक पार्ट 2 भी इस पे करेंगे। तो अगर 15-20 हज़ार लाइक होगा तो बिल्कुल करेंगे हम इस चीज़ पे। तो अब केपी यहाँ पे ध्यान दे रहा है, मेरा ये कुछ है। गुरु जी से उसने एक चीज़ सीख ली थी, कुछ भी करना शो ऑफ नहीं करना। गलती एट द एंड उसने भी कर दी थी, बट शो ऑफ नहीं करना। क्योंकि हर्षद जी ने लेक्सस खड़ी कर दी एसबीआई के सामने, 45 लाख रुपीस उस समय पे लोगों को अखरी, 24 करोड़ का टैक्स हर जगह हुआ मचा दिया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए। हमारे देश में कुछ भी करना है शो ऑफ नहीं करना। यही जो नया सीरीज आई स्कैम 2003, 90 लाख रुपए बार में 90 उड़ा लाख, दिए, वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। सबका वहीं पे डाउनफॉल हुआ है। और इसके लिए नहीं है, हमारे देश में कोई भी वेल्थ अगर थोड़ा सा भी पोर्ट्रे कर देगा या पता लग गया ना, उसके अगेंस्ट सब लग जाएंगे। सबको लगता है कि भाई करप्शन ही किया है इसने, गलत ही किया हुआ है। और शेयर मार्केट में तो सबसे ज्यादा, मतलब ये बंदा गलत है, झूठा है, ये है, मक्कार है, स्कैमर है, जो भी है। तो इस बंदे ने वो चीज सीखी थी, तो हमेशा एक डिस्क्रीट रहते थे। इनकी जो फादर की एक फर्म थी वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग से डील करती थी, मतलब विदेश की बड़ी कंपनियां आ गई, उनको अगर डील करना तो उससे ब्रोकरेज का वो काम करती हैं। इनकी कंपनी का नाम था NH सिक्योरिटीज, H फॉर हरकचंद के नाम से सब चलते थे, हरकचंद हरकचंद हरकचंद। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एंगल भी सीख लिया, हर्षद भाई से रिटेल एंगल भी सीख लिया था। इन्होंने एक चीज समझ ली थी कि देश में चलाने के लिए 2-3 चीजें चाहिए। आप जितने भी उठा लो हमारे देश के स्कैम, सब में 2-3 चीजें कॉमन होती है। पॉलिटिशियंस कॉमन रहते हैं, बिजनेस कॉमन रहता है, बैंक्स कॉमन रहते हैं, ठीक है, BBB। तो ये तुमने बोला बैंक्स है, इन्होंने बोला यार पिछले बार ना हर्षद भाई के केस में क्या होगा, तो कि इनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा था किसी और बैंक में। ओके। इस बार बैंक मुझ पर डिपेंडेंट होगा। ये धीरे धीरे एक बैंक थी उसके शेयर एक्वायर कर रहे थे। अब तो वो बैंक भी नहीं बची है। 2 बैंक्स इसमें थे, माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। इन्होंने इतने शेयर एक्वायर किए कि बोर्ड में सीट मिल गई। इन्होंने बोला कि भाई मेरे से इस हस्ताक्षरों की चीज़ें जाएंगी अगर, तो अपना सेट है। तो पहली चीज़, उस समय का रूल था कि 15 करोड़ से ज़्यादा किसी भी ब्रोकर को आप वो नहीं दे सकते हो। 100 करोड़ का इनको साइन होके मिल रहा था, करो करो करो। अब ये लोग बोले, इन्होंने अपना बनाया K10 स्टॉक्स, कि ये 10 स्टॉक्स हैं। उसमें एक आजकल एक टीवी पे एक चैनल आता है, तो उसके आगे टेलीफिल्म्स लगा दो, वो भी था, काफ़ी इस तरह के थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं ये 10 स्टॉक्स को चलाऊंगा सबसे तगड़ा, ठीक है। और वो इसके बहुत शेयर, क्योंकि ये सारे मेनली उन्होंने एक थीम बनाई, हर बंदा एक थीम बनाता है, इसने एक थीम बनाई, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ही सेड दिस इज द फ्यूचर, क्योंकि उनको पता था यूएस में जो चीज़ चल रही है वो यहीं पे चलनी है। तो उन्होंने ना बहुत सारे शेयर्स उठाने। एक कंपनी थी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, 30 रुपए का लिया, 3,000 पे पहुंचा दिया 8-9 महीने के अंदर। ओके। केपी भाई खरीद रहे हैं, केपी भाई। ब्रोकर्स के बीच में अनसेड ये वर्जन चलता था, केपी भाई तो बड़े आदमी हैं, ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट शांति से अपना सारा गेम खेल रहे हैं। सारा ये गेम चल रहा था। फिर एक और एंगल आया, एक डी करके है, ये लोग गेस नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कोई गेस कर ले। एक डी करके ऑपरेटर आया। बाय द वे ऑपरेटर कौन होता है? जिस बंदे के पास बहुत बड़ा पैसा हो, बहुत बड़ा नेक्सस हो, बहुत बड़ा कनेक्शन हो, वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। आज भी काफी लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट को आप और मैं चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ऑपरेटर चलाते हैं हमारे देश का। तो वो डी करके ऑपरेटर था, उन्होंने एक कंपनी डाल दी, उनको सारा गणित पता था। ये और केपी साथ में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ट्रेड करते थे, तो इनको पता था, ठीक है, दोनों की दोस्ती थी। इन्होंने कंपनी डाली, केपी को बोला भाई अपनी अपनी कंपनी, अपन ही इसको चढ़ाते हैं, उसको भी चढ़ाया। मतलब बहुत ज्यादा उसमें खबरें आती थी, यूएस के साथ टाई अप हो गया, रशिया के साथ टाई अप हो गया, ये वो, कुछ नहीं हो रहा। खबरें हैं, खुद ने ही डमी कंपनीज बना दी हैं उधर। एक कंपनी बना दो रशिया में कोई अपने जुगाड़ से, टाई अप हो गया, कौन जाके चेक कर रहा है उधर? रशिया कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये चले जा रहे, इंस्टीट्यूशन का पैसा चले जा रहा है, और ये बहुत भर भर के पैसे हैं। अब जब भी बुल्स ऊपर लेके जाते हैं, दूसरा कार्टेल एक्टिव हो जाता है, दूसरा कार्टेल फिर देख रहा है। इस बार MM गायब हो चुके हैं, उनके शिष्य हैं, वो देख रहे हैं, RKD, RJ और कुछ नए किरदार आ चुके हैं इसमें। SS करके हैं, लेट्स सी कितने लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कई सीरीज भी कई नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। SS एक हस्बैंड वाइफ है, SS हस्बैंड का नाम है, वाइफ है। देखो मैंने बहुत हिंट दिया है, जो बहुत डीप स्टडी करेगा वही पता कर पाएगा। सही है, आप काफी होमवर्क दे रहे हो लोगों को। होमवर्क देखे, सीखने भी मिलेगा, समझने में मिलेगा। करेक्ट। तो ये सब मिलके इन लोगों ने डिसाइड किया भैया गिराना पड़ेगा। लेकिन इनको पता था केपी बड़ा स्मार्ट है, ये हर्षद मेहता जैसी सीन में नहीं फंसेगा, तो उन्होंने ना षड्यंत्र रचा। आप जान के हैरान हो जाओगे, इन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी, इन्होंने खुद ने K10 स्टॉक्स खरीदने शुरू करे। खरीदने शुरू किए। पर क्यों? बता रहे हैं, इसको कहते हैं डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी मतलब आप लेके अपने पास रख रहे हो। ये इसलिए खरीद रहे थे
ये जब खरीद रहे थे 3-4 महीने का पूरा प्लान था, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे केपी को कि सेंटिमेंट पूरा ऐसा बन गया कि भाई तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सब तेरे साथ खरीद रहे हैं। ये रिटेल आम जनता को खरीदने नहीं दे रहे थे, क्योंकि रिटेल पे सब कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अपने ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप समझ लो बिजनेस एक्सपेंस लगा रहे थे अपना, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। इधर से खरीदे, बाकी अपनी पार्टी कोलकाता से लेके सारे लोगों को बोला है तुम बाकी सारे एरिया से बाकी स्टॉक्स जो K10 नहीं है उनमें बेचने के फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बना के रखो, जिस दिन आएगा उस दिन हम गिरा डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल माहौल बनना है। ठीक है, फिर यशवंत सिन्हा जी का बजट आया। ठीक है, अब इन लोगों के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में K10 स्टॉक्स हैं। अब केपी एक गलत करने वाला है, एक गलती जो उसको, दो गलतियां होंगी, एक पहली गलती इधर होगी, केपी बोल रहा है, अब केपी को ना अंदर से पता है कि मैं ऑल इन हो चुका हूं, इतना कर्जा उठा लिया है जो मेरे को पता है। ठीक है, मैं बोर्ड पे बैठा हूं बट आज ने तो कल तो पैसे देने हैं, और यार 30 रुपए की चीज 3000 पे लेगा जिसकी वैल्यू 100 भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बबल फट सकता है। उसने पहली 3 गलतियां करी। पहली गलती, एक विदेशी था मॉर्बिस या पता नहीं कुछ नाम, तो उसने एक रिपोर्ट छाप दी थी विदेशों के लिए कि ये .com बबल ये फट जाएगा, नहीं बचेगा, और बहुत दिमाग वाला बंदा था जिसको सब मानते थे, इसने इग्नोर किया, बोला अरे छोड़ो यार, हमारे देश में हमारा हाथ चलेगा। ठीक है, तो सबने बोला छोड़ दो। अब क्या हो गया, जैसे उस दिन बजट आया, पहले इन लोगों ने ओवरऑल मार्केट में बिकवाली शुरू करी, दूसरी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग K10 स्टॉक्स की मार दी। पहले इन लोगों ने अपना ऑफलोड कर दिया, अब जब 4-5% गिर रहा है, पब्लिक भी देख रही है यार कुछ तो गड़बड़ है, पूरा मार्केट गिर रहा है ना, अब सिर्फ K10 नहीं गिर रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ब्रोकर्स को कॉल आ रहे हैं, सब अपने शेयर बेच रहे हैं। क्या हो गया, रातों रात अगर मान लो 100 रुपए केपी के लगे हैं, वो 70 पे आ चुके हैं, ये पैनिक में आ गया, और पैनिक में इसने एक बटन सेल का दबा दिया। तो उसी बजट के दिन पे एक का एक बहुत बड़ा फॉल हो गया, जिसके कारण सीबीआई से लेके सारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनके दिमाग में आ गया, क्योंकि एक दिन में अचानक से, जबकि कुछ बुरा इतना बोला नहीं गया था, क्यों फॉल आया, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो। फिर डिगिंग इन की गई तो ये पता लगा, लेकिन ये शायद तब भी थोड़ा सा बच जाते। तीसरी गलती, फाइनल गलती, जो गुरुजी से इनको सीखना था, इन्होंने बोला यार नेटवर्क अपन को अच्छा बनाना है, थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ पॉलिटिशियंस का भी पैसा, ये शायद इनके पास ऐसा सुनने में आया था मैनेज कर रहे थे। तो आप किसी का भी पैसा ले लो, अगर पॉलिटिशियन का लिया, किसी भी पार्टी का लिया, हम किसी को पक्ष विपक्ष नहीं कर रहे, तो आपने रेड लाइन तो क्रॉस कर ली है, अब आपको अच्छा ही रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सेंटिमेंट को रिकवर करने के लिए 2000 या 2001 में मलाड में एक बहुत बढ़िया बीच पार्टी देते हैं मलाड के पास, 4-4.5 करोड़ की पार्टी थी वो, बर्थडे पार्टी पकड़ लो आप, बॉलीवुड के बड़े एक्ट्रेसेस आए उस समय पे जो चलते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये बस पहुंच गया ब्रोकर्स तक, गलत कर रहा है, हम लोगों को हमेशा शांत रहना चाहिए। दिस इज एन अनसेड स्टोरी, जो हमेशा दलाल स्ट्रीट पे कहा जाता है कि आप हमेशा ड्राउन रहो, इनफैक्ट आप हमेशा लोगों को दिखाओ कि मैं नुकसान में हूं, लोग गाली देंगे भले, आप शांति से रहो। ये एक बहुत क्लियर कट टैक्टिस रहता है जो बहुत लोग अपनाते हैं, बेसिकली विनम्रता और प्लस कि मैं गरीब हूं, हाँ यार मैं नुकसान में हूं, इस तरह से। पर इनने ये जब पार्टी करी तो ये बस थोड़ा फैल गया, एजेंसीज लगी, इन पे ब्लेम आया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे सौदे पड़े, ऐसे डिफॉल्ट हो गया, एक स्टॉक एक्सचेंज उड़ गया। इनके ऊपर रेगुलेटर ने निकाला कि आप 10-12 साल तक ट्रेड नहीं कर सकते, वो बात अलग है कि सुनने में आया वो तब भी कर रहे थे दूसरे कहीं से, जो भी है। तो ये हुआ, तो ये 2000-2001 में था। अब पता है एक डिफरेंस बता दूं, हर्षद मेहता के टाइम पर और केपी के टाइम पे, ये मैं नहीं, दलाल स्ट्रीट के लोग और उस समय पे जितने लोग निवेशक थे, आप देखते होंगे कि हर्षद मेहता को जिस थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, केपी को शायद उतने रिस्पेक्ट से नहीं देखते, क्योंकि हर्षद मेहता ने लेजिट पैसे कमवाए थे। हाँ, जब हर्षद मेहता को रिस्पेक्ट मिलती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर्षद मेहता की जब भी बात होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन केपी पे इतना नहीं, क्योंकि हर्षद मेहता ने पैसे बनवाए थे, खुद के ही नहीं बाकियों के भी। केपी के केस में कहा जाता है कि मोस्टली उसी ने बनाया, और उसी ने जो किया था वो ऐसा नहीं था, उसको देख के लोग काफी कॉपी करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन किसी ने ऐसा बहुत ताबड़तोड़ पैसा नहीं बनाया। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और एक डिफरेंस है, हर्षद मेहता और केपी में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस, हर्षद मेहता जमीन से आए विदाउट एनी गॉडफादर, केपी के 3 गॉडफादर थे। कौन कौन? पहला एचएम खुद, क्योंकि इंटर्न उनके अंदर ही थे, करेक्ट। दूसरा एचएम के जो भाई थे अश्विन मेहता, जेल के अंदर से उन्होंने बोला था ये बच्चा अच्छा कर रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान रखो, सिखाओ इसको, धंधा पानी सिखाओ, आगे अच्छा कर सकता है। तीसरा एक पल्लव सेठ करके थे,
तो पल्लव सेठ को काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। पल्लव सेठ थोड़े रंगीन मिजाज के थे, क्योंकि रंगीन लोग ही फिरंगियों के साथ उठना बैठना उनका अच्छा रहता था। तो वो जो मार्केटिंग और पीआर वाला एंगल था ये था। तो केपी के पास 3 गॉडफादर प्लस उनका तो फैमिली बिजनेस इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का था। हर्षद मेहता का कोई नहीं था। तो ये कुछ एक मेजर डिफरेंस था। बट एट द एंड केपी का फाइनल जो जिसके कारण हुआ वही काश गुरुजी से सीख लिए होते, वही सेम गलती। 2001 का समय 4 करोड़ की एक बढ़िया सी पार्टी थ्रो की गई है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए हुए हैं और हल्ला गुल्ला हो गया कि भाई कोई बंदा है जो अपने पैसे का शो ऑफ कर रहा है। बस वहीं पे। बाय द वे काफ़ी लोगों को नहीं पता कि केपी जेल गए थे 91-92 के आसपास, नॉट बिकॉज ऑफ द स्कैम 92। कैनफिना म्यूचुअल फंड करके एक कांड था, उसमें थे। आप इंटरनेट उठा के देख लो, आपको उनके हार्डली कोई इंटरव्यू दिखेगा, हार्डली। दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बिग प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। वो लोग इतने वो रहना चाहते हैं। बाहर लोगों को लगता है कि यार ये कुछ नहीं कमा रहे होंगे, नुकसान में होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में वो इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। एक और कांड हो गया था केपी के टाइम पे जो जिसमें रिटेल को बहुत नुकसान हुआ था। एक यूटीआई 60 शायद नाम था, 60-61 कुछ नाम था। उस टाइप का एक 97 से लेके 99 के बीच में एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का घोटाला हुआ था। उस समय पे क्या हुआ था कि काफी ज्यादा पब्लिक को बोला गया था कि बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लोट कर रही है, आप इस पे अप्लाई करो। पहली बात, बहुतों को नहीं पता था लॉक इन पीरियड है। दूसरी बात क्या हो रही थी कि उनका केपी के साथ टाई अप था। तो क्या हो रहा था कि जिस स्टॉक की वैल्यू, ऐसा समझिए, जिस स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए पे भी होगी, ठीक है, वो केपी को 20-30 रुपए में दिए जा रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। एक समय पे वो एक महीने के अंदर 4000 करोड़ के घाटे में आया था और बहुत बवाल मचा था। ये यूटीआई 60 या यूएस 60 करके कांड था। तो ये हो गया 2000-2001। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे चलते हैं। देखो घोटाले तो बहुत होते रहते हैं अपने देश में, लेकिन अब आते हैं एक मेजर, एक ऐसा सीन जो ग्लोबल सिनेरियो से चला था, जिसके कारण शायद सब खत्म होने वाला था। पूरा फाइनेंशियल मार्केट अक्रॉस द ग्लोब खत्म हो जाता। यह था 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको एक संक्षेप में एकदम ऐसा समझते हैं कि एक आम आदमी भी समझ सकता है। आज अगर आप और मैं, अच्छा, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं बिफोर आई एक्सप्लेन यू। हमने 1920 की जब बात करी थी तो हमने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट थी उस समय पे, जो रेगुलेटर थे, वही लोग बचाना चाहते थे लोगों को, लेकिन उन्हीं के चक्कर में डूब गए क्योंकि मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दी थी, इंटरेस्ट रेट घटा दिए थे। जितने क्रैश हुए ना, ये कोई स्कैमर नहीं करता, कोई ऑपरेटर नहीं करता। आप अगर आंकड़े नापोगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, ये सब की मिली भगत है। 2008 की शुरुआत भी ऐसे हो गई थी। काफी लोगों को लगता है कि नहीं लेमन के कारण हुआ है। इसकी कहानी की शुरुआत हो गई थी लेट 90s में। यूएस में जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनने एक चीज निकाल दी है, हर घर सबके पास होना चाहिए। घर सबके पास होना चाहिए कि भाई सबका एक सपना होता है अपना घर हो, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, क्योंकि सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर दो लोन का। इनफैक्ट 6 साल तक लोन ऐसे लोगों को दिया गया जो बैंक को भी पता है कभी लौटा नहीं पाएगी। अगर आपकी 10,000 की सैलरी है, आप 2 करोड़ का बंगला खरीद सकते हो लोन से। आपको भी पता, आप कभी नहीं, जीवन भर आपकी 7 पुश्तियां निकल जाएंगी, नहीं कर पाओगे। बट भैया लोन देना है, लोन देना। अब आप सोचोगे बैंक्स दे क्यों रही थी जब वो नहीं कर सकते? क्योंकि एक कंसेप्ट निकल आया। ये फाइनेंशियल नेक्सस बड़ा खतरनाक होता है। सीडीओ नाम की एक चीज निकल के आ गई, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। इसका अर्थ होता है, मान लीजिए इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 में से सिर्फ 2 लोगों की औकात है कि वो लोन रिपे कर सकते हैं, बाकी 6 की नहीं होंगी। हम सबके लोन को मिक्स कर देंगे और एक बंडल बना के बेचेंगे। जैसे मार्केट में नॉर्मल चीज चलती है ना, आलू जैसे हम खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाला कभी कभार क्या करता है कि भैया अगर 10 आलू हैं, 4 सड़े आलू भी चिपका दिए तो क्या जा रहा है, कुछ कुछ सब्जी वाले करते हैं, किसको पता लग रहा है, वो तो ओवरऑल ले रहे हैं। तो ये करने जा रहे थे। प्रॉब्लम ये थी, सब बिके हुए थे। रेटिंग एजेंसी इसको भी A+ दिए जा रही है, पैसे खिलाए गए, रेटिंग एजेंसी A+ दे रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक बोल रही है अरे लिए जाओ लिए जाओ। ये कभी ना कभी तो फटना है। 1000 रुपए की प्रॉपर्टी 50,000 में बिक रही है, 1000 रुपए का। और ये भारत में भी होने लग गया क्योंकि एक कंसेप्ट चला, रियल एस्टेट तो कभी फट ही नहीं सकता। हमारे तो पुश्तौनियों ने बताया हुआ है कि भैया रियल एस्टेट तो ऊपर ही जाना है। दे दिए आपके नोएडा गुड़गांव में लोग खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अभी भी ऐसे काफी सोसाइटीज हैं जिसमें उस समय पर खरीदा हुआ है ना, आज तक उनको वो भाव नहीं मिला है, इतने भाव चल रहे थे। तो ये लिए जा रहे, किसी को पता नहीं क्या चल रहा। अब देखिए, हर बबल कहीं एक पंक्चर लगता है, वहां पे फटता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, सब लिए जा रहे हैं, सीडीओ वाला कंसेप्ट चले जा रहा है। एक बंदा अपने कमरे में बैठ के देख रहा है
अगेन बेयर कार्टेल, पता नहीं सारे बेयर कार्टेल ही फोड़ते हैं, माइकल बुरी नाम का बंदा, वो देख रहा है ये बुरी चीज़ें हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ें टिकने नहीं वाली हैं, तो वो अपने बंदों को भेजता है जाके चेक करो यार क्या चल रहा है। वो जाके देखते हैं जो घर वर बिके हुए हैं, जो इतने सारी चीज़ें हुए हैं, आधे घर खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली पड़े हुए हैं? क्योंकि जिस बंदे की 10,000 की सैलरी थी उसने घर तो लोन पे उठा लिया, अब क्या हो गया, अब इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लग गए, जो आपने 2% पे लिया था वो आज 18% का हो रहा है। वो बोल रहा है यार मेरी तो हैसियत ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, छोड़ो घर छोड़ के चलते हो, आपकी इस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। एक घर खाली रहा, 2 घर खाली रहा, 50, 100, 1 लाख। अब क्या हो गया, अब तो बैंक को कहीं से तो पैसे वसूलने पड़ेंगे, अब इसको बेच के वसूलेंगे। लेकिन अब मार्केट में खबर पहुंच गई कि भैया वो 10,000 का घर है ही नहीं, वो तो 1,000 रुपए का घर है, अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है। खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये बबल को इन्होंने नोटिस कर लिया। मजाकिया चीज ऐसी हो रही थी, कुछ लोगों ने ना विला विला लिए थे जिसमें स्विमिंग पूल थे, वो इतने टाइम से बंजर पड़े हुए थे और रिवर से कनेक्टेड थे, कुछ इतने खंडर पड़े थे कि अंदर क्रोकोडाइल घूम रहे हैं। ओहो,